क़िस्त नंबर 02 आजमाइश या मुनसिफ मनुज। इस्लामी मुशरिकी ममालिक तातारियों के ज़ेर तसल्लुत, तातारियों ने सबसे पहले बुखारा की ऐंट से ऐंट बजा दी और उसे मुकम्मल तौर पर मट्टी में मिला दिया। शहर के कोई बाशिंदे जिंदा न बचे। फिर उन्होंने समरकंद की खाक सियाह कर दी और पूरी आबादी को तबाही के गढ़ों में उतार दिया। यही हाल इस्लाम के मशहूर शहरों री, हमदान, जंजान, कज़वीन, मरू, नेशापुर, खवारिज्म का हुआ। खवारिज्म शाह जो इस्लामी दुनिया का वाहिद हकमरान और सबसे ताकतवर सुल्तान था, तातारियों के खौफ से भाग निकला और तातारियों ने उसका पीछा किया। वो एक नामालूम जजीरे तक जा पहुंचा। खवारिज्म शाह ने ईरान और तुर्की की इस्लामी रियासतों और खुद मुख्तार हुकूमतों को अपने सल्तनत में शामिल कर लिया था। लिहाजा जब उसने तातारियों को शिकस्त दी तो मुशरिक में उसका कोई हरीफ बाकी न रहा। तातारियों और मुसलमानों दोनों पर खौफ तारी था। यहाँ तक कि कभी ऐसा होता कि एक तातारी किसी गली में दाखिल होता जहां सो मुसलमान मौजूद होते, लेकिन किसी को मुकाबले की हिम्मत न होती और वो एक एक करके सबको कत्ल कर देता, मगर कोई हाथ न उठाता। एक मर्तबा एक कैदी ने देखा कि वो शख्स दरअसल औरत है, तो उसने उसे कत्ल कर दिया। कभी तातारी किसी मुसलमान को गिरफ्तार करता और कहता, अपना सिर उस पत्थर पर रख दो, मैं खंजर लाता हूँ और तुम्हें ज़ब्ह करता हूँ। मुसलमान फौरन लेट जाता और भागने की हिम्मत न करता, यहाँ तक कि वो शहर जाकर खंजर लाता और उसे ज़ब्ह कर देता। तातारियों का हमला आलम इस्लाम के लिए एक ज़बरदस्त सदमा और लर्ज़ाख़ीज़ ऐलान था, जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिलों को हिला दिया। मुसलमानों पर गफलत और हैरत तारी थी। हिर्स व यअस की दुनिया एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैली हुई थी। तातारियों को एक ऐसी बेशर्म और सफाक कौम समझा जाता था जिनका मुकाबला नामुमकिन और रवैया नाकाबिल पेशगोई था। और फिर वो सब तबाह कर दिए गए, नेस्त व नाबूद हो गए। अगर कोई कहता कि तातारी कहीं शिकस्त खा गए हैं तो इस पर यकीन न किया जाता, क्योंकि जिस मुल्क या शहर की तरफ वो रख करते उसे अपनी तकदीर समझा जाता। जिंदगी और माल, इज्जत व आबरो, मसाजिद व मदारिस सब किसी के लिए महफूज न रहते। तातारियों का सामना तबाही, कत्लेआम, ज़ल्लत और रसवाई के मुतरादिफ था। तकरीबन पूरी इस्लामी दुनिया, बिलखुसूस मशरिकी हिस्सा, एक वक्त में उनके जुल्म की गिरफ्त में आ गई। मोर्ख जब अक़वाम और ममालिक की बर्बादी के मनाजर पढ़ता और लिखता है तो उसकी फितरत सुन हो जाती है और उसका कलम बेहस। मगर जब इस वाक़या का जिक्र आता है तो इब्न सीर जैसे साबर व बर्दबार मौरख, जिसने पूरी दुनिया की तारीख ज़ब्त तहरीर में लाई, अपने दिल की कैफियत और असर को छुपा न सका। ये हादिसा इतना खौफनाक और दिल खराश है कि मैं कई बरसों से पसे मंजर में रहा हूँ। ये सोचता रहा हूँ कि उसे बयान करूँ या ना करूँ, और अब भी मैं उसे बड़े दर्द और फसाहत के साथ बयान कर रहा हूँ। काश मैं पैदा ही ना हुआ होता या उससे पहले मर गया होता और भला दिया गया होता, मगर कुछ दोस्तों ने मुझे उस वाक़े को कलम बंद करने पर आमादा किया। फिर भी मैं हचकचाहट में मुब्तला था, मगर मैंने देखा कि ना लिखने का कोई फायदा नहीं। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हादसा और सबसे बड़ी बदबख्ती है जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अगर कोई ये दावी करे कि आदम के ज़माने से अब तक ऐसा सानहा कभी नहीं हुआ, तो ये दावी झूठा नहीं होगा, क्योंकि तारीख में उस तरह के किसी वाक़ये का कोई जिक्र नहीं मिलता और क़यामत तक शायद दुनिया ऐसा वाक़या दोबारा न देखे सिवाय याजुज माजूज के। उन्होंने औरतों, मर्दों, बच्चों सबको बेदरीग कत्ल किया, औरतों को कत्ल किया, औरतों को कत्ल किया, औरतों को कत्ल किया और फिर औरतों को कत्ल किया। न सिर्फ दुनिया इस्लाम बल्कि उस वक्त की पूरी महज़ब दुनिया तातारियों के हमले से लर्ज कर बर्बाद हो गई। खौफ व दहशत इन इलाकों में भी फैल गई जहां इनके पहुंचने का इम्कान भी न था। गैबन ने अपनी मशहूर किताब हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर में लिखा है, जब स्वीडन के लोगों ने रूस से तातारी तूफान की खबर सुनी तो वो इतने खौफजदा हुए कि हस्बे मामूल अंग्रेज स्वीडों का शिकार करने भी न निकले। कैम्ब्रिज के मौरखीन ने अपनी मिडीवल हिस्ट्री में उस खौफनाक तसादुम को, जो चंगेज खां के हाथों शुरू हुआ, नहायत फसाहत से बयान किया है। इंसान की ताकत से बाहर था कि मुगलों को रोका जा सके। उन्होंने रेगिस्तानों, पहाड़ों, समंदरों, सख्त मौसमों, कहत और वबाओं की तमाम आफात को जेर कर लिया। कोई उनका मुकाबला न कर सका। उन्हें किसी खतरे का खौफ न था। कोई किला उनके हमले को न रोक सका और मजलूम की फरियाद रहम उनके दिल पर असर न डालती। तारीख के मैदान में यहाँ एक नई क़ुव्वत का ज़ुहूर हुआ। ये वो ताकत थी जिसने कौमों और सल्तनतों के मक़दरात का फैसला किया
और जवाल के सितारे जमीन पर गिरा दिए। ऐसे सियासी मसाइल भी उसी सान्हे के जरिए हल हुए जो अगर बाकी रहते तो न कभी खत्म होते और न किसी दूसरे के हाथ हल हो पाते। दुनिया की तारीख में उस नई कुव्वत का ज़ुहूर, यानी एक फर्द के हाथों इंसानी तहजीब की काया पलट देने की सलाहियत चंगेज खां से शुरू हुआ और उसके पूते बिलाक खान पर खत्म हुआ, जिसके जमाने में मुगल सल्तनत में इंतिशार और तकसीम के आसार जाहिर होने लगे और सालिम व बसीत सल्तनतों में दरारें पड़ गईं। ऐसी कुव्वत फिर कभी दुनिया के मंजर पर जाहिर ना हुई। ये सिलसिला अब भी जारी है।